नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर सॉल्व करने शुरू कर रखे हैं। डेली प्री का एक पेपर करते हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2023 के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे कौन से शिफ्ट? 20 जुलाई की शिफ्ट 4th। जो 20 जुलाई की शिफ्ट 4th हुई थी उसका मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। एक आयत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप, देखो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है आयत का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत की लंबाई में ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप दे रखा था 68। देखो लेंथ प्लस ब्रेड्थ निकालूंगा तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। एल प्लस बी कितना आ गया मेरे पास? एल प्लस बी आ गया मेरे पास 34। और उसने क्वेश्चन में बोला है आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 कम है। तो ब्रेड्थ कितनी है? 2 कम है किससे? लेंथ से, L-2। तो ये हो जाएगा L प्लस L-2 बराबर हो जाएगा किसके? 34 के। 2L बराबर किसके हो जाएगा? 34 प्लस 2 उधर चला गया तो ये हो गया 36। L की वैल्यू कितनी आ गई? 18। L की वैल्यू कितनी आ गई? हमसे लंबाई पूछी है तो L आ गई 18। अगर आपसे ब्रेड्थ पूछता तो ब्रेड्थ क्या जाती? 18 में से 2 कम कर दीजिए, वो हो जाती है हमारी 16। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखो दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो ये तालिका है ये 4 विभागों में बांटी गई है। विद्यार्थी मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड में। ठीक है, प्रत्येक विभाग में केवल एक विद्यार्थी है। तालिका में 5 अलग अलग महाविद्यालय हैं, इनमें 4 वर्गों में बांटा गया, ये चीज़ है। अब देखो इसने बोला क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन बोला गया है, यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। देखो एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे। 20% कितना होता है? 1/5। 20% कम है। अगर मान लो आईआईटी बॉम्बे की 5 है तो उसकी एक कम होगी, 4 होगी आईआईटी मद्रास की। ठीक है, बोला क्या गया है, अगर आईआईटी बॉम्बे की 5 है, ठीक है, ये 5 है तो मद्रास की कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, तो इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन 2 महाविद्यालयों में सिविल विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जिसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या है 2080, ठीक है, विद्यार्थी हैं ये, इन सब को पहले ऐड कर लो ताकि 5 और 4 को हम निकाल सकें। मैं 430, 350 और 400 को ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 1180। 2080 में से मैं कितने घटा दूं? 1180 को अगर घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा 900। और ये 900 किसके बराबर है? 900 बराबर है 9 रेशो के। 5 और 4 9, तो 1 रेशो बराबर 100, तो ये 500 होगा, ये 400 होगा। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये निकालनी थी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। तो मद्रास में कितने होंगे? 500 और इसमें कितने होंगे? 400। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद इसने क्या बोला है, पहले मैं बात करूंगा सिविल की। ठीक है, इसने बोला है, देखो यहाँ बोला है अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2 महाविद्यालयों में सिविल विभाग वाले। पहले सिविल का निकालते हैं। सिविल में कितना है? 18%। तो 400 का देखो 18% ये है और अप्लाइड में है 32%। पहले 400 का कितना निकाल लेते हैं? 32% निकाल लेते हैं। 32/100, 100 चौक 400, 32 चौके कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 128। ठीक है, प्लस में इसमें क्या प्लस करेंगे? इसमें प्लस करेंगे हम 500 का 35%। 500 का 35% निकालेंगे तो ये 35 पंजे 175। तो हम करेंगे 128 प्लस 175। ठीक है, 128 प्लस 175 करेंगे, यहाँ आ गया 128 प्लस 175। इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? दूसरे वाले को। देखो ये 400 था, 400 का 18% और 400 का 500 का 25%। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 400 का 18% आएगा 72 और 500 का 25% आएगा हमारा 125। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 106। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेंथी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। इसने बोला चावल का क्रय मूल्य, सीपीओ और एसपी दोनों के दोनों क्या हैं? सेम है।
तोलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। सबसे पहले 15% निकाल लो। 15% कितना होता है? 15/100। 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0 लाभ होता है। मतलब देखो ये मेरा SP था, SP में उसको क्या हुआ बटे X, ठीक है। लाभ हुआ कितना? उसने दिया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम और X रुपये मूल्य है। मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम और 1000 ग्राम दिखाती है। 1000 ग्राम की जगह कितना दिखाती है? 950 ग्राम दिखाती है। 1000 की जगह कितना दिखाती है? 950 ग्राम दिखाती है, जिससे उसको 15% का फ़ायदा होता है। तो 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है। इसमें SP की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 0 से यहाँ 0 काट दो, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 नीम 45। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1.0925x, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है XYZ ने 3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। मतलब 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। X ने 5 दिन काम किया, Y ने 7 दिन और Z ने 10 दिन। देखो X, Y और Z। X ने 5 दिन काम किया, Y ने 7 दिन किया और Z ने 10 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी कितनी है? 4:5:3 अनुपात है। 5 चौक 20, 7 पंजू 35 और 10 तिया 30। इन तीनों को ऐड कर दो। देखो 30 30 60 70 80 85। 85 रेशो की वैल्यू किसके दी गई है? ये दी गई है 3400 के बराबर। 17 पंजे 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा 1 बराबर 40। 1 बराबर 40 आई है। हमसे पूछा है x की कितनी है? 40 × 20 800। x की 800। अगर आपसे y की पूछता तो 35 × 20 700 और इसकी पूछता तो ये हो जाता 600, ठीक है। आपसे x की पूछी गई है तो x की हो जाएगी 800। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों एक समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया एक समकोण त्रिभुज है, नहीं तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन, ये कोस, ये टेन। उसने दे दिया 5 और 3 तो अपने आप 4 आ जाएगा। ये क्या बनता है? ट्रिपलेट। उसने हमसे टेन थीटा पूछा है। टेन थीटा क्या होता है? P/B। टेन थीटा क्या होता है? P/B। तो P/B आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। पास होने के मार्क्स कितने हैं? 35% है। एक बच्चा 210 अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 14 अंकों से फेल हो गया। अगर 14 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 35% की वैल्यू किसके बराबर है? 35% की वैल्यू है 224 के बराबर। 100% की निकालनी है। 7 से काट दो, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35। इसको गुणा कर दो 20 से, इसको गुणा कर दो 20 से। ये आ गया बच्चों 100% और 32 दूनी 64, ये आ गया 640, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई इतनी है। देखो 28 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई दे रखी है 19.2। तो 28 मीटर बराबर है 19.2। हमें 52.5 की निकालनी है। एक की कितनी हो जाएगी? 19.2/28 और 52.5 की हो जाएगी गुणा में 52.5। अरे दोबारा देखो भाई, क्या हो जाएगी? 19.2/28 गुणा में 52.5। इस 0 को हटाएंगे यहाँ 10, इसको हटाएंगे यहाँ 10, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10 0, 5 एकम 5 0, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिक 12, ये चला जाएगा 2 से 2 चौक 8, 2 अठे 16, ये आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 तिया 36 मीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपये है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उस पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त होता है। देखो जब भी आपको क्या दिया हो, CP दे रखा हो या MP दे रखा हो, सिंपल फॉर्मूला लगाया करो MP/CP, ठीक है। MP के सामने यहाँ डिस्काउंट आता है 20 का डिस्काउंट मतलब 80, ऊपर प्रॉफिट आएगा 20 का प्रॉफिट मतलब 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3/2। इसने क्या बोला है? क्रय मूल्य। CP की वैल्यू है 2000 तो ये आ गया 1000 और MP कितना आ गया? 3000। बिल्कुल सेकंडों का उत्तर निकलेगा अगर MP CP और ये चीज़ दे रखी हो तो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक मोटर बोट है जिसकी चाल और जल की धारा में चाल का अनुपात है इतना। देखो अगर मैं डाउनवर्ड में लेके जाता हूँ, डाउनवर्ड स्पीड, तो 36 और
31 और 6 कितना हो जाएगा 37। यू प्लस भी होता है और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा 25, माइनस हो जाता है। ठीक है, अगर ये स्पीड है तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इसका उल्टा होता है 25 से 37। ठीक है, तो उसने बोला है 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट मतलब 10/60, तो ये आ गया 1/6, 4 6 24 और 1 25/6। 25 की वैल्यू कितनी दे दी गई 25/6, 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 37/6। 37/6 को सोल्व कैसे करेंगे, देखो 6 6 36 और 1 37, तो 6 घंटे और 1/6 हमने यहाँ निकाला था 10 मिनट, तो 6 घंटे 10 मिनट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नदी की चाल 15 किलोमीटर से बह रही है। देखो वही डाउनवर्ड निकालेंगे तो 45 + 15 60, उसके बाद दूसरी निकालेंगे अपस्ट्रीम निकालेंगे तो 45 - 15 30। ठीक है, ये स्पीड है तो डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा टाइम उल्टा हो जाता है 30 × 60। इसने क्या बोला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना रेशो है 30 रेशो है, और 30 रेशो की वजह से 9 घंटे अधिक लग रहे हैं। 30 रेशो बराबर 9, 1 रेशो बराबर आ जाएगा 9/30। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, चाल इंटू समय, तो 60 और डिस्टेंस कितना है 30, 1 रेशो की वैल्यू क्या है 9/30। ठीक है, 30 से 30 चला गया, 9 6 54, 540 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पिता और माता फादर प्लस मदर की औसत आयु है 5000, सम करूँगा तो 5 दूनी 10,000। माता और उसके बेटे, मदर प्लस उसका बेटा है सन की कितनी है 6, तो सम करेंगे 6 दूनी 12,000। और फादर और उसके पुत्र, फादर और सन की औसत 10 है तो ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ फादर प्लस मदर प्लस सन, यहाँ आ जाएगा 20 30 40 42। कितना आ गया बच्चों 42,000। 2 से काटूंगा तो मेरे पास इन तीनों की जो आ गई सम वो आ गई 21,000। हमसे पूछी है पिता की, देखो पिता किस में नहीं है, पिता इसमें नहीं है, तो 21,000 में से 12 घटा दो, 9,000 किसकी आ जाएगी, वो फादर की मासिक आय आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 1:2:3। घनाभ की लंबाई 200%, तो 1 का 200%, 1 का 200% बढ़ाएंगे मतलब 1 से कितना हो गया 3 हो गया। 300% बढ़ाएंगे तो 1 से 4 हो जाएगा। 300% 1 से 4 मल्टीप्लाई कर दो 1, 4 चौक 16, 16 32, 16 48, तो कितनी गुना हुई 47 गुना। अब देखो ये कैसे लिखा मैंने, उसने बोला 200% बढ़ जाता है, कोई चीज़ 100 है 200% बढ़ेगी तो 100 में 200 बढ़ेंगे तो 300, रेशो कितनी आई 1:3। ऐसे ही 300 बढ़ेगी तो 100 से कितनी हो जाएगी 400, 1:4। फिर अगले में भी यही था तो ये हो जाएगा 1:4। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक वृत्त के केंद्र, एक वृत्त है सर्कल है, उसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये एक कोड खींच ली मैंने, एक जीवा खींच ली जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। एक 15 लंबा लंब खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ सेंटर से यहाँ पर 15 का एक वो खींचा जाता है। ये इस पे एक तो 90 डिग्री आएगा, एक ये इसको 20-20 में आधी आधी में बांट देगा। ये आ जाती है हमारी रेडियस, तो 15-20 ये कितना हो जाता है 25। उसने हमसे वृत्त का व्यास पूछा है, मतलब डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होता है 2r। रेडियस आई है बच्चों हमारी 25, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x + 1/x की वैल्यू क्या है 3√2 है। देखो सबसे पहले इसको निकालने का फॉर्मूला देखो, x की 4 + 1/x की 4 इंटू करूँगा x की 4 - 1/x की 4। ठीक है, a + b इंटू a - b, ये क्या होता है a² - b², तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। अब इस x की पावर 4 - 1/x की 4 क्या लिख सकता हूँ x² + 1/x² इंटू x² - 1/x²। भाई इसको यही लिख सकते हैं ना a² - b², a + b a - b। ठीक है,
तो इसको सोल्व कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले x प्लस 1/x कितना अपने पास 3√2 है। उसके बाद मुझे चाहिएगा x माइनस 1/x, वो कैसे निकलता है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको p दे दी गई है तो x माइनस 1/x मतलब पावर सेम है और साइन चेंज करना है तो √p²। क्या होता है p² माइनस पूछा है तो -4, p² मतलब 3√2 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 -4 ये हो जाएगा 14। ठीक है, 2 × 7 तो इसको हम सिर्फ √14 लिखेंगे। ठीक है, 16। ठीक है, ये आ जाएगा 3√2, 14 + 2 16, ये आ जाएगा अपने पास 16 इंटू ये आ जाएगा 254 और ये आ जाएगा हमारे पास 7√7 × √2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, एक बार खुद सोल्व करके देखना ताकि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद है निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ABCDE में है। ठीक है, उसने बोला है हमें बताना है सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है। अगर मैं बात करूं ई की, तो देखो दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूं ई में कितना है 58% है। ठीक है, पूरा ओवरऑल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ओवरऑल कितना होता है 360 डिग्री, तो 58/360% निकालना है, गुणा 100 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 16.1%। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखो कई बच्चे तो देखते ही कर देंगे आंसर 2 कैसे, देखो cos 41/sin49। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 41 को cos 41 लिख सकता हूँ, cos 90 - थीटा को लिख सकता हूँ मैं sin 90 - 49। साइन 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये आ गया sin 49। sin 49/sin49 1, ऐसे ही ये भी 1 हो जाएगा और 2 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। 84 किलोमीटर तय करना है। मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो 84 किलोमीटर तय करना है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। यहाँ मैंने उसको बिल्कुल नहीं रोका, 84/36 वो नहीं रुका, लेकिन हर 10 किलोमीटर बाद वो 5 मिनट रुकता है। तो 84 किलोमीटर तक जाने में वो कितनी बार रुकेगा, 8 बार रुकेगा। कैसे, पहले 10 किलोमीटर, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। देखो 10 किलोमीटर में एक बार रुका, फिर 20 में, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 पे रुकता, लेकिन 84 तक ही जाना था तो वो 8 बार रुका। एक बार वो 5 मिनट रुकता है तो 8 बार, 8 × 5 40 मिनट वो यहाँ पे रुक चुका है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे, 84/36 × 60 कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 6 दाई 6 छिक 36, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4 14। 140 मिनट तो ये यहाँ और 40 मिनट वो रुका भी था, तो 180 मिनट वो टोटल टाइम लगाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पहले आपको सोल्व करना है ये वाला। देखो माइनस का 7.8 और माइनस का 4.6, ये हो जाएगा माइनस का 12.4। 12.5 में से 12.4 गए, ये बच गया हमारे पास 0.1। इस पूरे का क्या बचा अपने पास, ये बचा 0.1। 3.5 माइनस 4.9 और माइनस का 0.1, तो ये कितना बच गया 3.5, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो 0.08 माइनस करा है तो प्लस 1.5, इसको ऐड कर देंगे तो 1.58 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है x² x - 1/x अगर 6 है, मैं निकाल लूँ x² + 1/x²। ठीक है, देखो भाई इसने क्या पूछा है, x² - 1/x²। इसको सोल्व करेंगे तो x + 1/x × x - 1/x। x - 1/x दे रखा है 6, x + 1/x कैसे निकालूंगा, √6 का स्क्वायर प्लस निकालना है तो प्लस का 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 4 √40। √40 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10 √, तो ये आ जाएगा 2√10। 2√10 × 6 हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12√10। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन
चार संख्याओं में जो कौन सी है जो 33 से विभाज्य है। अगर मैं बात करूं 33 की, तो 33 का क्या होता है बच्चों, 11 × 3। सबसे पहले क्या करो, 3 से डिविजिबल देख लो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन 3। ठीक है, तो देखो 3, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 3 से डिविजिबल है। फिर 3 9, 3 6 4, ये नहीं है। 3 6 है, 8 और 5 13, ये भी नहीं है। 5 और 5 10, 10 × 3 13, ये है। तो ये दोनों में 11 का चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक ट्रायंगल दे दिया गया ABC। एक ट्रायंगल है ABC, ए बी और सी हमारा एक ट्रायंगल है, जिसमें DE जो है वो क्या दे दी, पैरेलल दे दी किसके, BC के। ठीक है, AB पे D है और ये इस पे है। एक बिंदु है और EAC पर एक बिंदु है। DE ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये बच्चों थेल्स थ्योरम होती है, मैंने पढ़ा भी रखी है। थेल्स थ्योरम ये क्या करती है, ये इसको 1:2 में बांट देती है, 1:1 में बांट देती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर DE मेरा 1 है तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो कितना है 1। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, तो वो कितना है हमारे पास 2। ठीक है, और ये क्या होता है, इन दोनों की साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है AD/AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट। तो 1/√2 हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, दोबारा देख लो, ये ट्रायंगल था ABC, ये था हमारे पास D और ये था E। ठीक है, पूरे का अगर √2 है, पूरे का कितना है, √2 है। देखो पूरे का √2 है तो AD कितना हो जाएगा, √2 - 1। हमसे क्या पूछा है, DB। देखो पूरे का कितना है हमारे पास, √2 है। देखो दोबारा शुरू से बताते हैं अच्छे से। इसने बोला था एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल है जो है ABC, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, तो इसने पूरे की वैल्यू क्या आई हमारी, √2 आई। ठीक है, और AD की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो इसकी क्या हो जाएगी, √2 - 1। DB कितना हो गया, √2 - 1, और AB कितना हो गया, 1। तो √2 - 1 ये हो जाएगा √2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पाइप A टंकी को 12 मिनट में भरता है तो पॉजिटिव। पाइप B 18 मिनट में भर सकता है तो पॉजिटिव। जबकि पाइप C पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है, जो खाली करेगा वो नेगेटिव। LCM ले लो 36, 12 × 4 = 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। देखो 1 मिनट में ये तो 5 भरेगा, ये 1 खाली करेगा, तो 1 मिनट में 4 भरा जाता है। टोटल 36 भरना है, 4 मिनट के हिसाब से कितनी मिनट लेगा, 9 × 4 = 36, 4 मिनट लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर निवेश की गई 3000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला है, 38,400 हो जाएगी। तो देखो 38,400 में से अगर मैं 30,000 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 8,400। इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या है, 30,000। रेट कितना है, 8%। टी टाइम हमें निकालना है बटे 100। 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 7 21, ये आ जाएगा 7/2। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.5, 3.57। ठीक है, उसके बाद आता है आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ABC, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ABC सिमिलर है किसके, PQ और R के। ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और BC की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 20, हमें QR की वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी आ जाएगी अपनी, ABC का ऊपर एरिया लिया 16, इसका लिया नीचे 25, तो ये होता है BC/QR का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, एरिया देखो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से यहाँ समझाता हूँ। कैसे, कहने का मतलब है अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। क्या है, ट्रायंगल AB और C। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। क्या है, ट्रायंगल PQR।
दोनों के दोनों क्या है, आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, जो इनका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका एरिया क्या होता है, इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे ए बी अपॉन ए बी के पी क्यू ले लिया, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर और बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। यही चीज़ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाई। कैसे, ये हो जाएगा अपने पास 16, यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, हमें क्या दे रखा था, इसने दे रखा है 20, ठीक है, क्या दे रखा है 20, इनका तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन हमने निकालनी क्या थी क्यू आर, तो ये आ जाएगा 4/5 बराबर 20 अपॉन क्यू आर। ये आ जाएगा 4 पंजे 20 और क्यू आर आ गई 5 5 25, ठीक है। ये सिमिलैरिटी का वो होता है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी सोल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।